सा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं उनमें से हूँ कि मैं घर का सबसे ज्यादा जो है सिक्का खोटा हूँ, और ये है कि जब कर्म हो जाए और माँ की दुआ हो जाए तो वो खोटा सिक्का भी चल जाता है ना। ये तो मैं कह रही हूँ, एक और हो। हाँ, जी जी। अभी आप अपनी तो पसंद मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं ये तो भाई ये तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ जी। हाँ करेंगे और क्या। मैं आपको वो कलाम सुना रही हूँ कि जो कि हजरत गुरु नानक का कलाम है। गुरु नानक का। जी। अरे वाह भाई। और ये वाहिद वो कलाम है कि जिसको म्यूजिक में मेरे फादर लेकर आए, और ये कंपोजिशन मेरे फादर की है, लफ्ज हजरत गुरु नानक के। बुरा ढूंढर चलिया जग में बुरा न कोई, अपने आप दे अंदर वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। अली वो इसमें आजम है या अली वो इसमें आजम है कि जिसने पुकारा उसी के काम आया। क्या बात है। हो लगी बिना रैन न जागे को। तो मुझे तमगा इम्तियाज भी मिला है जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड है। बहुत बड़ा है। पर मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तमगा इम्तियाज मिला। बट आज से कोई 5 से पहले एक हमने 6-7 साल पहले एक यूनेस्को अवार्ड मैंने लिया, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 आर्टिस्टों ने किया है विन। एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब और एक मैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए वो अवार्ड लेकर गई हूँ जो कि पूरी दुनिया में एक आर्टिस्ट ने पहले लिया था और उसके बाद मुझे मिला। तो ये मेरे लिए बहुत इज्जत और फख्र की बात है। हो लगी बिना रैन न जागे कोई, ओ हो जागे जिसनू आप जगावे, अरे होर ना जागे को। हो लगी बिना रैन न जागे को, दुखी जागे दुख दे कारण, पर सुखी न जागे को। काम करता है जिसके सबको ये कहते हैं कि जो सूफीज़म पे काम करते हैं, हमारा काम है तबलीग करना। हमें जो खास काम के लिए चुना गया है वो करना भी चाहिए। मैं समझूंगा, मैं तो बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि ऐसे आपकी मैं समझा कल क्यों परेशान हो बोलती हैं और दिमाग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग की कैफियत चेंज हो चुकी है। मैंने सारे वलियों को गाया, सारे वलियों को, पर एक ऐसा है। फेवरेट कौन सा है आप? फेवरेट मैं आपको बता रही, मेरे हजरत सच्चल सरमस्त है। सच्चल सरमस्त बहुत दिल के करीब है। उनकी मुझे क्यों दिल को मेरे वो करीब क्यों हैं? क्योंकि हजरत सुल्तान बाहू या हजरत बुल्ले शाह या जितने वली हैं वो अल्लाह सुब्हान व तआला से बहुत करीब, सब डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी शायरी में भी कहा कि हमारे गुनाह हैं हमें बख्श दें, हम सब कहते हैं, उन्होंने अपनी शायरी में भी कहा। पर हजरत सच्चल सरमस्त ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अरे नहीं, अल्लाह तो आपके दोस्त हैं, अल्लाह को डरने वाली चीज़ थोड़ी है, अल्लाह तो आपके दोस्त है। जब आप उनसे डरेंगे तो बताएंगे किसको? क्या सही बात है, डराते हैं ज़्यादातर। देखिए माँ एक ऐसी चीज़ है कि आप सारी चीजें अपनी माँ से शेयर करते हैं। अब जब आप माँ से डरेंगे तो किसको बताएंगे? आप किसी को बता ही नहीं सकते। तो एक मेरा बड़ा फेमस हुआ था कोक स्टूडियो में, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ। तो उनका एक बंद मैं आपको सुनाइए। मंसूर हो या सरमद हो सनम, या शमशुल हक तबरेजी हो, इस तेरी गली में ए दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ। हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान, हमें भी जलवाएगा हनाज पर। हजरत कलंदर शहबाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि
वो बहुत सदियों की बात है। ये गैप जो है आज से 300-400 साल पहले हजरत कलंदर शहबाज आ रहे हैं, हजरत मूसा को कह रहे हैं कि हमें भी जलवाएगा नाज पर लेकर चलो मूसा। क्या बात। तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। क्योंकि वो कहते थे कि आपको गश आ जाना है, गश आ जाना पर है। मुझे गश नहीं आना है, मैंने तो देखना ही है। आने में। तो कहते हैं कि मूसा को challenge किया। हमें भी जलवाएगा हनाज पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गशा गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। क्या बात है। ये गमजो नाज की फौज कशी, ये दिलबर तेरी खास अदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान। ये कोक स्टूडियो में क्या बात है। गायकी के बारे में एक सवाल है कि आपने उस्तादों का जिक्र किया, तो आपकी जो ट्रेनिंग हुई और जो आपने जो रियाज करती हैं उसका बारे में कुछ बताएं कि किसमें क्या है। दिन में कितने घंटे, लोग कहते हैं 4-4 घंटे गाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 15-15 घंटे रियाज किया है। 15-15 घंटे रियाज किया, क्योंकि मेरे अपने बाबा ही थे सिखाने वाले। और एक बात पे मैंने मेहनत की कि मुझे याद है कि मैं 7 साल की थी। तो मेरे अब्बा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेती आज, वो मुझे कहते हैं कि मैं आपको सुनता हूँ। मेरे अब्बा उनके पास गए और कहा कि ये मेरी बेटी है, 2 मिनट के लिए इसको ज़रा सुने। अच्छा। मैं 7 साल की, उन्होंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है। अच्छा। अब्बू कहा कि यार 1 मिनट सुन लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम इतनी सिफारिश कर देना कि रेडियो पाकिस्तान में इसका एक गाना करा दो। कहा यार नहीं इसको बहुत टाइम लगेगा, अभी टाइम भी नहीं है। तो बस उस पर मेरे अब्बा ने कहा अब तो मैंने आपको सिखाना है बेटा, अब आपने 15-15 घंटे बैठना है, और ताकि ये है कि तुम इतनी हो सको कि मुझे किसी को कहना ना पड़े। क्या बात, क्या ये बात सारी मेहनत मेरे अब्बा की है। और मैं एक और भी बात बताती चलूँ कि मेरे अब्बा जो है, मेरे सके जो बाबा थे उनकी वो शहीद हो गए, और मेरी अम्मा की 2nd मैरिज हुई, और वो बाबा जिन्होंने मुझे आज इस मंजिल पे पहुंचाया वो मेरे स्टेप फादर हैं। और उन्होंने आपका कितना और बड़ा वो कदर किया मैं कहती हूँ वली बंदे जो होते हैं ना, हाँ, जो बिल्कुल। अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, मेरे अब्बा लोग। उनमें से हैं कि एक ऐसे बंदे को जिंदगी दे दी कि जिंदगी भर मतलब मैं करती रहूं। क्या और बात है, क्या बात है, क्या ये बात वो है। एक ऐसे शख्स हैं कि जिनके लिए मैं बैठ के उनकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। अगर उनका साया मेरे सर पे ना होता और तो मैं आज इस मंजिल पे कभी भी ना पहुँचती। मेरे दूसरे बहन भाई हैं, तो मेरी अम्मी कहती थी कि सारा टाइम तुम इससे सिखाते रहते हो, उनके लिए भी कुछ सोचो। तो मेरे अब्बा कहते थे कि वो उनका कैरियर बन जाएगा, इसको मुझे बनाना है कि कल को लोग ये ना कहें कि अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान दिया, इसको कुछ नहीं बनाया। कितनी बड़ी बात, और कितने बड़े लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे भी होते हैं लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और मैं आपको बात बताऊं, मेरे फैंस मुझसे पूछना भी चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा जब मेरी 16 साल उम्र हुई और मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई, तो शादी के 2 दिन पहले मेरे अब्बा ने मुझे कमरे में लेकर गए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुमसे कोई बात शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हादसे ज़िंदगी में होते रहते हैं, और ये तो मैं सोच रही थी कि मुझे अब्बा ऐसी क्यों बातें करते, मेरे साथ कभी ऐसा किया नहीं। कह रहे बेटा ये था कि तुम्हारे अब्बू जब मुझे मैंने कहा मेरे अब्बू आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके अब्बा बेटा शहीद हो गए थे, तो फिर आपकी माँ की शादी मेरे साथ हुई और आप तब छोटी सी थी 2 साल की। तो मैं अब्बू के मजाक में कह रही हूँ कि मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है ना, आप मुझे सजा दे रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा नहीं बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हें बाद में पता चलेगा, तो इसलिए मुझे तुम्हें अभी बतानी बात। बहुत बड़ी मुझे 16 साल के बाद पता चला, उन्हें कभी महसूस भी नहीं होने दिया। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। आपसे ये है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, राइट, तो आर्टिस्ट की ज़िंदगी में भी आता है। आपको कौन सी ऐसी स्ट्रगल, ऐसा मकाम आया कि आपने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसको आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, और फिर आपने मेहनत की और जो भी आप पे गुजरा उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनको कराची में मेरी बेटी 4 महीने की थी तो टारगेट किलिंग में मार दिया गया। जी, तो जब मेरी बेटी छोटी 4 महीने की थी
तब अब सिंध में मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे सरवाइव करती। साल की बेटी थी? 4 महीने की थी तब। 4 महीने की। तो अब माशाल्लाह 16-17 साल की है। तो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैंने गुजारा किया अपने माँ बाप के घर में ही रहकर, काम नहीं किया, बट ये कि को फेस बहुत मुश्किल था। बट 2 साल की मेरी जब बेटी हुई तो मेरे घर के बाहर किडनैप हो गई मेरी बेटी। ओह माय गॉड। हाँ, और पूरे 4 साल 4 साल तक नहीं मिली? नहीं मिली। नो वे। और 4 साल तक मैंने इतनी कोशिश की, मैंने, मेरी माँ ने, मेरे बाबा ने, हमने कोई वडेरा, कोई पुलिसमैन, कोई दुनिया का बंदा हमने नहीं छोड़ा कि जिसके पास हम जाकर ये कहें कि हमारी बच्ची है, हमें छुड़वा दें। मैंने ठान लिया कि मेरा खुद को बड़ा करना है, इतना एटलीस्ट करूं कि मेरी कोई बात सुने, अपनी बेटी के लिए बड़ा करना है। 4 साल के बाद कोई एक मुझे सुराग किसी ने दिया और कहा कि हम एक शर्त पे बच्ची देंगे आपको कि वो आपको पहचान ले। अब अम्मा ने कहा चले चलते हैं, देखते हैं कि वो पहचानती है कि नहीं। हम जब गए तो बच्ची सामने आई मेरी, जो 2 साल की थी अब वो 5 साल की थी। 5 साल की हो गई। आई और मैंने उसे बुलाया तो वो इतनी टॉर्चर थी, इतना उसे मारते थे वहाँ पर, इतना कि वो इतनी टॉर्चर थी कि वो हमारे पास नहीं आ रही थी। उसने कहा, वो बंदा जो था उसने कहा अगर आपके पास आ जाती है तो आपकी, नहीं आई तो हमारी। अच्छा। पैसे भी लिए उसके बावजूद। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा 2 मिनट सर हमें आप 2 मिनट देंगे? मैं भी छोटी थी। मैं कहा सर 2 मिनट हमें आप दें, बेटी से मिलने दें मुझे। 2 मिनट सर। उसने कहा, दूसरे बंदे ने, हाँ 2 मिनट मिलने दो। जैसे वो मेरे पास आई तो मैंने उसको थप्पड़ मारी। वो एक ही थप्पड़ थी मेरी बेटी की। उसमें बेहोश हो गई। बेहोश हुई, मैंने उसको यहाँ पर लगा के मैंने कहा सर वो मेरे साथ मिली है ना, तो वो मेरी बेटी है, तो उसको नींद आ गई है। तो एक और बंदे ने कहा, बड़ा भयानक सा माहौल था वहाँ पर। उसने कहा जैसे होता है लोग, कहा अच्छा वो सो गई है, चलो फिर यार जाने दो। अच्छा। फिर वो बच्ची मुझे मिली और मैं पंजाब आ गई। उसके बाद वो दिन, ये दिन, मेरी बच्ची माशाल्लाह, उसके लिए मैंने खुद बहुत मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अपने आप का जो मकाम यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना, उसके पीछे एक और भी है, वो मेरी बेटी है आपकी। सही। उसको निकालने के चक्कर में, उसको उस चीज़ से निकालते 17 साल हो गए माशाल्लाह। अब O लेवल्स कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बच्ची। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि इतना मैंने अपने आप को कर लिया कि अब वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। फिर वो सिंध हो या पाकिस्तान हो। तो मैं सारी औरतों को ये कहूँगी, बिल्कुल, मेरी किताब में अपनी बेटी को मैं कहती हूँ, जितनी बेटियां मुझे देख भी रही हैं, माएँ देख रही हैं, बिल्कुल, गिरने का ये मतलब नहीं है कि गिर जाना। गिरने का मतलब है 2 कदम पीछे, उससे बड़ा जंप लगा। बिल्कुल, पीछे और फिर जंप लगा। मैं अगर उस वक्त बेटी को छोड़ देती तो अभी तक मुझे ना मिलती। मैंने नहीं छोड़ा कि मुझे नहीं लगता कि उन 4 साल में मैंने नींद की हो। ज्यादा आपको 20 मिनट की मुझे नींद आई होगी बस। उसके अलावा मैंने सोई नहीं हूँ 4 साल। 4 साल नींद क्या होती है मुझे नहीं पता था। मैं जमीन पे भी सो जाती थी, मैं पाँव भी पड़ जाती थी लोगों के, मैं दुपट्टा उतार के भी लोगों के पैर पे भी रख देती थी कि मुझे कोई कहीं मिलवा दो, कोई सुराग निकाल दो। औलाद क्या चीज, माँ एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी चीज है। बिल्कुल, शादी से पहले किसी से डर नहीं लगता, औलाद के बाद शेर से भी बंदा लड़ जाता है कि भाई माँ जो है ना वो। लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, हाय लंबी जुदाई। एक तो बलम मेरे पास नहीं है, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं वे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं। उस पे सावन आग लगाई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, हाय लंबी जुदाई। शुक्रिया। के बाद में
अगेन यूएस आई हूँ और उसके लिए हिबा एंटरटेनमेंट और नासिर सिद्दीकी साहब का बहुत थैंक यू है कि मैं 5 साल के बाद जो है परफॉर्म करूँगी और यहाँ के सारे लोगों के साथ मुलाकात होगी क्योंकि मेरा अपना हमें मौका दिया हिबा एंटरटेनमेंट, नासिर सिद्दीकी और हिबा एंटरटेनमेंट को, हम इनको नेशनल इनके शोज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त हमारे पास जो शो हमारे पास लाइनअप हुए हैं वो 8 शो है हमारे पास। अच्छा, 8 ठीक shows। है। तो स्टार्टिंग हमारी हो रही शिकागो से, उसके बाद इंशाल्लाह फिर। और अब मतलब एक हैरत की बात ये है कि बड़ी माशाल्लाह मैं इनको बोल रहा था कि इतनी लकी हैं कि एक ही सिटी में आप ह्यूस्टन में 4 शो हैं। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हाँ एक ही से मतलब बैक टू बैक। हाय लंबी जुदाई